हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे नाटक की भूमिका और उनसे महत्वपूर्ण तथ्य और उनके पात्र। तो स्टार्ट करते हैं। वंस और रिवीजन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण 4-5 क्वेश्चन हर पेपर में बनते हैं। अंधेर नगरी। अंधेर नगरी इसका प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी में। यह नाटक 6 अंकों में विभक्त है। प्रेजेंट शैली में लिखे गए इस नाटक में तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगतियों और मूर्खता, इससे उपजी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। भूमिका है, यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा एक दिन में रचा गया और उसी दिन दशावश में घाट पर खेला भी गया था। यानी कि ऐसा कौन सा नाटक है जो एक दिन में रचा गया और उसी दिन वह दशावश में घाट पर खेला गया? तो भारतीय अंधेर नगरी। कहा भी जाता है कि भारतेंदु ने एक जमींदार को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए यह नाटक रचा था। भारतेंदु का यह नाटक इसे प्रहसन कहा है। मुख्य पात्र है इसमें। पात्र है, एक साधु है गोवर्धन दास, महंत का लोभी शिष्य है। नारायण दास महंत का दूसरा शिष्य है। कबाब वाला कबाब विक्रेता, घासीराम चना बेचने वाला, नारंगी नारंगी बेचने वाला, हलवाई मिठाई बेचने वाला, कुंजड़िन सब्जी बेचने वाली है, मुगल मेवे और फल बेचने वाला, पाचक वाला चूरन विक्रेता है, मछली वाली मछली बेचने वाली है, जात वाला जाति बेचने वाला, राजा चौपट राजा, मंत्री चौपट राजा का मंत्री, दो नौकर जो राजा के दो नौकर हैं। नेक्स्ट में फरियादी जो राजा से न्याय मांगने आता है। कल्लू है जो बनिया जिसकी दीवार से फरियादी की बकरी मरी। कारीगर है कल्लू बनिया की दीवार बनाने वाला। चूने वाला है दीवार बनाने के लिए मसाला तैयार करने वाला। भिस्ती है दीवार बनाने के लिए मसाले में पानी डालने वाला। कसाई भिस्ती के लिए मस्क बनाने वाला है। गडेरिया कसाई को भेड़ बेचने वाला। 4 सिपाही राजा के सिपाही हैं, कोतवाल, माली और बनिया। ये इनके क्या हैं? मुख्य पात्र हैं। मुख्य और गौण दोनों पात्र हैं। दूसरा नाटक है भारत दुर्दशा। इसका प्रकाशन समय 1876 ईस्वी में हुआ। भारत की तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक दुर्दशा का इसमें प्रतीकात्मक चित्रण किया है। इसमें मुख्य पात्र है भारत है जो नाटक में भारत का नायक के रूप में है। दूसरा है भारत दुर्देव, यह नाटक में खलनायक के रूप में आता है और ये नाटक के तीसरे अंक में प्रवेश करता है। कौन क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत दुर्देव कौन से अंक में प्रवेश करता है? तो तीसरे में। भारत भाग्य का एक सहयोगी चरित्र है और वह भारत के अतीत गौरव का गान करता है। अंत में वह आत्मघात भी कर लेता। तो आत्महत्या कौन करता है अंत में? भारत भाग्य। गौण पात्र में निर्लजता, डिसलॉयल्टी, सत्यानाश फौजदार, रोग, मेहनत, कर, मद, आलस और अंधकार। इम्पोर्टेंट है वेरी। अपवैध अदालत, फैशन और सिफारिश, फूट डाल, लोभ, भय, अपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हट, शोक, आश्रय भाजन, निर्बलता। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बंगाली है, महाराष्ट्रीय एडिटर है, देसी महानुभव में गौण पात्र हैं इसके। जयशंकर प्रसाद का नाटक है चंद्रगुप्त और इसका प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रसाद की नाट्य रचना का एक शिखर बिंदु है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक में कुल 4 अंक दिए गए हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि कौन से नाटक चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक है? तो 4 हैं। पुरुष पात्र में चंद्रगुप्त है जो चंद्रगुप्त नाटक में धीरोदत्त नायक है। दूसरा चाणक्य है जो मुख्य पात्र के रूप में नाटक में आता है। सेहरन है जो अलका का प्रेमी तथा मालवगण का प्रमुख एक राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत है। पर्वतेश्वर है पंजाब का राजा है। नंद है जो मगध सम्राट कल्याणी का पिता और भोगविलासी शासक। राक्षस है जो मगध का अमात्य है। वरुचि है जो मगध का अमात्य है। सक्टार मगध का मंत्री। आम्बिक तक्षशिला का राजकुमार। सिकंदर ग्रीक विजेता। फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप, मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता है। एनासाक्रीटिस सिकंदर का सहचर है। देवबल, नागदत्त और गणमुख है, ये मालव गणतंत्र के पदाधिकारी हैं। साइबर्टियस मैगस्थनीज यवन दूत है। गांधार नरेश आम्बिक का पिता है। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति। दांडायन एक तपस्वी है। अब है इसमें स्त्री पात्र में अलका जो गांधार नरेश की पुत्री तथा आम्बिक की बहन, यह राष्ट्र प्रेमी और साहसी है। सुवासनी है जो सक्टार की कन्या और राक्षस की प्रेमिका है।
कल्याणी है मगध की राजकुमारी है। नीला और लीला कल्याणी की सहेलियां हैं। मालविका सिंधु देश की राजकुमारी है। कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री, बाद में चंद्रगुप्त से विवाह करती है। मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता है और एलिस है कार्नेलिया की सहेली। ये इनके स्त्री और प्रमुख पात्र है चंद्रगुप्त के। अब नेक्स्ट नाटक है स्कंदगुप्त। इसके लेखक भी कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी में। यह 5 अंकों में विभक्त है। प्रसाद ने अपने नाटक स्कंद में भारत तथा यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं का समावेश किया है। गुप्त वंशीय सम्राट स्कंदगुप्त 455 से 467 के जीवन को आधार बनाकर इस नाटक के माध्यम से प्रसाद ने तत्कालीन परिदृश्य में औपनिवेशिक सत्ता से संघर्ष तथा राष्ट्र के एकीकरण के लिए प्रेरित किया। इसमें जो 5 अंक दिए गए हैं, 5 अंक है और पहले अंक 5 अंक है और उसमें कुल कितने दृश्य? 33। 7 गीत, पुरुष पात्र 17 और स्त्री पात्र 8 है। प्रमुख पात्र में है स्कंदगुप्त जो युवराज है विक्रमादित्य का। कुमारगुप्त है मगध का सम्राट है। गोविंद गुप्त कुमारगुप्त का भाई। पर्णदत्त मगध का महानायक। चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र है। बंधुवर्मा मालव का राजा। भीमवर्गा बधुवर्मा का भाई। मातृगुप्त काव्य कर्ता में का कालिदास। प्रपंचपुंडी बौद्ध का पाली। सर्वनाथ अंतर्वेद की विषयपति। कुमार दास है जो धातुसेन है सिंघल का राजकुमार है। पुरगुप्त है जो कुमारगुप्त का छोटा पुत्र। भट्टारक है नवीन महाबलाधिकृत है। पृथ्वीसेन मंत्री कुमारामात्य है। खिंगिल हून आक्रमणकारी है। मुदगल विदूषक है। प्रख्यात कीर्ति लंकाराज कुल का शर्मन महाबोध विहार। स्थविर महाप्रतिहार महादंडायक नंदीग्राम का दंड नायक प्रहरी और सैनिक इत्यादि है। स्त्री पात्र में देवकी जो कुमार पुत्र की बड़ी रानी स्कंदगुप्त की माता है। अनंत देवी जो कुमार गुप्त की छोटी रानी और पुरगुप्त की माता। जयमाला है बंधु वर्मा की स्त्री है जो मालव की रानी है। देवसेना है बंधु वर्मा की बहन। विजया है जो मालव के धन कुबेर की कन्या है। कमला है जो भट्टार की जननी है। रामा है सर्वनाग की स्त्री। मालिनी है मातृगुप्त प्रणयिनी सखी दासी इत्यादि है। नेक्स्ट नाटक है धुरस्वामिनी। इसका प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी में। यह 3 अंकों में विभक्त है। इसमें स्त्री पुनर्विवाह का चित्रण किया गया है, साथ ही स्त्री पात्रों के सशक्तिकरण का चित्रण है। इसके लेखक भी जयशंकर प्रसाद है। पात्र है मुख्य धुरस्वामिनी में मुख्य पात्र धुरस्वामिनी है जो रामगुप्त की पत्नी और चंद्रगुप्त की पूर्व प्रेमिका है। मंदाकिनी है जो नाटक की सजीव पात्र में जो अपने तीखे प्रश्नों से स्त्री की व्यथा को सामने रखती है। कोमा है जो सकराज की प्रेमिका है जो उसे छोड़ देती है और कोमा स्वाभिमानी है जो सकराज से कहती है राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। अंत में वह सकराज का शव लेने आती है। इम्पोर्टेंट कथन है चंद्रगुप्त है जो गुप्त साम्राज्य का साहसी और साम्राज्य के लिए मर मिटने वाला चरित्र है। रामगुप्त का भाई है। रामगुप्त गुप्त साम्राज्य के शासक जो पिता द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद छल कपट से राजा बनता है और वे विलासी प्रवृत्ति का है। शिखर स्वामी जो रामगुप्त का सहयोगी और गुप्त साम्राज्य का अमात्य है जो राष्ट्र रक्षा का उपाय सबसे ऊपर बताते हुए रामगुप्त के फैसले का समर्थन यूं कहे रामगुप्त के निर्णय को धर्म नीति की आड़ में सही बताने वाला यह अवसरवादी कुटिल धूर्त और अयोग्य अमात्य है। पुरोहित है जो एक दृढ़ और सत्यनिष्ठ चरित्र जिसे धर्म की सच्ची व्याख्या करने में कोई भय नहीं। सकराज स्वार्थी और विलासी प्रवृत्ति का शासक है। धुरस्वामिनी की चाह रखता है और स्त्री को मैच क्या समझता है? वस्तु समझता है और भाग्यवादी है। मंगल अमंगल में विश्वास रखता है। खिंगन रामगुप्त के यहाँ सकराज का संधि प्रस्ताव लेकर जाने वाला है। मीरदेव कोमा के पिता एवं शक साम्राज्य के आचार्य हैं। ये धार्मिक एवं नैतिक है। गोनबात में है कुबड़ा बोना हिजड़ा प्रतिहारी सामंत कुमार खड़गधारिणी शक सामंत दासी और नृत्य। नेक्स्ट नाटक धर्मवीर भारती का है अंधा युग। इसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी में हुआ था। यह महाभारतकालीन युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखा यह 5 अंकों का नाटक
आधुनिक समय में भी युद्ध की त्रासदी का चित्रण करता है। अपने आधुनिक युग संदर्भ में यह कर्म तथा भाग्य एवं आस्था तथा अनास्था के द्वंद्व का भी चित्रण करता है। अनुक्रम यानी कि पहले अंक कौन सा है? कौरव नगरी। दूसरे अंक में पशु का उदय। तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्धसात्य। तीसरे और चौथे में क्या आएंगे? अंतराल, पंख, पहिए और पट्टियां। चौथा अंक हो गया गांधारी का साथ और पांचवा अंक है विजय कर्मिक की हत्या, आत्महत्या। समापन होती है प्रभु की मृत्यु से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्य पात्र है अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोण का पुत्र, दुर्योधन का मित्र, कृष्ण तथा पांडवों से शत्रुता का संबंध है। कृष्ण है जो पौराणिक कथा से भिन्न माल्य रूप में चित्रित है। गांधारी है जो धृतराष्ट्र की पत्नी है तथा कौरवों की मां है। धृतराष्ट्र है जन्म से अंधे और हस्तिनापुर के राजा, पुत्र मोह में अंधा पिता है। कृतवर्मा युद्ध के बाद जीवित और कौरवों की ओर से लड़ने वाला। संजय है जो व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करके महाभारत के युद्ध का आंखों देखा वृत्तांत धृतराष्ट्र को सुनाने वाला है। वृद्धयाचक है एक कल्पित पात्र है जो कौरव की विजय में भविष्यवाणी करता है, लेकिन भविष्यवाणी झूठी हो जाती है और बाद में अश्वत्थामा द्वारा उसकी हत्या की जाती है। युयुत्सु है जो धृतराष्ट्र का दासी से उत्पन्न पुत्र, जो युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ता है और युद्ध के अंत तक बचा रहता है। विदुर है जो गांधीवादी पात्र है और कृष्ण भक्त कुशल राजनीतिक। गौण पात्र में प्रहरी 1, प्रहरी 2, व्यास, कृपाचार्य, युधिष्ठर, भीम, गूंगा भिखारी और बलराम। नेक्स्ट नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र सिंदूर की होली। प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी में। यह नाटक 3 अंकों में विभक्त है। इब्सन, बर्नार्ड शॉ इत्यादि पश्चिमी विचारकों से प्रभावित लक्ष्मी नारायण मिश्र हिंदी में समस्या नाटक के लिए महत्वपूर्ण लेखक है। मुख्य पात्र मुरारी लाल है जो डिप्टी कलेक्टर, स्वभाव से भ्रष्ट और धोखेबाज चरित्रहीन है। रजनीकांत है ईमानदार है, निर्भीक और कर्तव्यनिष्ठ पात्र है। मनोरमा है जो विधवा वेदत्त को झेल रही है, तरकशील नारी पात्र है। मनोज शंकर है बांसुरी बजाता रहता है और पिता की मौत के कारणों को न जान पाने से मानसिक रूप से विक्षिप्त सा रहता है। चंद्रकला है जो मुरारी लाल की पुत्री, जिसे रजनीकांत से पहली नजर में प्रेम हो जाता है। भगवंत सिंह है जो जमींदार, जो रजनीकांत की हत्या करवाता है, यह उसका सहायक है। हरनंदन रजनीकांत की हत्या में सहायक। डॉक्टर है, चंद्रकला के बीमार पड़ने पर आता है, इलाज को लेकर मनोज शंकर से हल्की बहस होती है। गौण पात्र है माहिर अली और कुछ अन्य जन। नेक्स्ट नाटक है मोहन राकेश आधे अधूरे। इसका प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी में। यह नाटक स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंध के खोखले तथा पारिवारिक विखंडन की स्थितियों को दर्शाने वाला नाटक है। यह नाटक धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। प्रथम मंचन ओम शिवपुरी के निर्देशन में दिशांतर द्वारा दिल्ली में। निर्देशक ओम शिवपुरी के वक्तव्य से। यह आलेख एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज है। यह नाट्य कृति पारिवारिक विखंडन की गाथा है। इस अभिशप्त कुटुंब का हर एक सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। यह नाट्य रचना मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। फोर्थ पॉइंट है यह नाटक मेरे लिए व्यक्तियों की भिन्नता के बावजूद मानवीय अनुभव की समानता का दिग्दर्शन है। एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। काले सूट वाला आदमी, जो कि पुरुष 1 और पुरुष 2, पुरुष 3 तथा पुरुष 4 की भूमिका में भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुरुष 1 के रूप में वह क्या करता है? पतलून और कमीज पहनता है महेंद्रनाथ। पुरुष 2 के रूप में पतलून और बंद गले का कोट चिंगानिया। पुरुष 3 के रूप में पतलून टी शर्ट जगमोहन। यहाँ से कूट से क्वेश्चन बनेगा कि 3-4 पुरुषों के रूप में दे देंगे और उनकी वेशभूषा के संबंध में पूछ लेंगे क्वेश्चन। पुरुष 4 के रूप में पतलून के साथ पुरानी काट का लंबा कोट जुनेजा। स्त्री है उम्र 40 को छूती सावित्री। बड़ी लड़की है उम्र 20 से ऊपर बिन्नी, ऊपर नहीं है बिन्नी। बिन्नी की उम्र कितनी है? 20 वर्ष। छोटी लड़की उम्र 12 से 13 वर्ष। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनमें उम्र पूछी जाएगी। उम्र 12 और 13 के बीच किन्नी। लड़का उम्र 21 के आसपास है अशोक। ये क्या है? इनके पात्र थे। नेक्स्ट नाटक है आषाढ़ का एक दिन। यह नाटक मोहन राकेश का है।
के इसके लेखक है और इसका प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी में। यह नाटक 3 अंकों में विभक्त है। यह नाटक कवि कालिदास के सत्ता एवं सृजनात्मकता के मध्य अंत संघर्ष का चित्रण करता है। यह केवल कालिदास का ध्वनि नहीं बल्कि आधुनिक मानव का भी अंत हुआ था। बच्चन सिंह इस नाटक को लेकर लिखते हैं कि यह राजाश्रय और व्यक्ति स्वतंत्रता के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य भूमिका है। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। हमारे दैनंदिन जीवन के राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए, हमारे संवेदों और स्पंदनों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है वह पाश्चात्य रंगमंच से कहीं भिन्न होगा। इस रंगमंच का रूप विधान नाट्य प्रयोगों के अभ्यंतर से जन्म लेगा और समर्थ अभिनेताओं तथा दिग्दर्शकों के हाथों उसका विकास होगा। मुख्य पात्र इसमें मल्लिका है जो कालिदास की प्रेमिका है। कालिदास मामा मातुल द्वारा प्रतिपालित है। ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश के रचयिता है। ये किसकी रचना है? कालिदास की। अंबिका है जो मल्लिका की माँ है। विलोम है जो ग्राम पुरुष है। गौन पात्र में दंतुल है राजपुरुष। मातुल है कालिदास का मामा पालने वाला। निक्षेप ग्राम पुरुष है। रंगनी है नागरी, मृदंग और वीणा वादक सुंदर प्रणय गीत लिखती है। संगनी है जो नागरी नृत्यांगना और नाटक लिखने में रुचि। अनुस्वार है जो अधिकारी है। अनुनासिक अधिकारी। प्रियंगु मंजरी राजकन्या है जो कालिदास मातृगुप्त की पत्नी है। ये इनके क्या थे? पात्र थे। हबीब तनवीर आगरा बाजार। आगरा बाजार के लेखक कौन है? हबीब तनवीर है और इसका प्रकाशन है 1954 ईस्वी में। यह नाटक अपनी व्यंग शैली तथा संगीतबद्धता के लिए हिंदी नाटक व रंगमंच के क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है। प्रमुख पात्र है। इस नाटक में कोई केंद्रीय पात्र नहीं है। नजीर इस नाटक में कहीं भी पात्र के रूप में उपस्थित नहीं है, लेकिन केंद्र में वही है। ककड़ी बेचने वाला, फकीर, तरबूज वाला, लड्डू वाला, किताब वाला, पतंग वाला, कनमेलिया, पान वाला, मदारी, अजनबी, शायर, हमजोली, तज किरानवासी, ग्राहक, बेंजीर, सौदा, लड़का, करीमन, चमेली, हिजड़ा। इसके अलावा दर्जी, रामू, पंसारी, दरोगा, नवासी, तमाशबीन, हमीद, अंधा भिखारी, बेनी प्रसाद, तबलची और सारेग्या गंगा प्रसाद। ये इनकी क्या है? गौण पात्र है। नेक्स्ट नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और इनका नाटक है बकरी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी में। यह नाटक 2 अंकों में विभक्त है। इसमें आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्यों के पतन तथा गांधीवादी मूल्यों के ह्रास का व्यंग्यात्मक चित्रण मिलता है। बकरी नाटक के संदर्भ में, बकरी नाटक ग्रामीणों की बोली और बानी का उनकी यथार्थ समस्या का नाटक है। विपत्ति के द्वारा रंग कर्म की मूल प्रकृति को सही संदर्भ में तराशा गया। फारसी रंग शैली और नौटंकी शैली के घोल से यह एक लोक नाटक तैयार हुआ। यह कितने आश्चर्य का विषय है कि सर्वेश्वर के कवि, कथाकार, नाटककार एवं निबंधकार की मनोभूमिका में सामाजिक प्रश्नों, सामाजिक चिंताओं की रेखाएं गहरी हैं। सभी विधाओं में उनकी मूल संवेदना एक है और काव्य की लोक भाव भूमि से उपजी चिंताएं ही नाटकों में उभरती हैं। लोक नाट्य शैली की ओर वे प्रवृत्त हो जाते हैं। प्रमुख पात्र है इसमें नट है नटी, भिस्ती, दुर्जन सिंह। करमवीर है सत्यवीर, सिपाही, विपत्ति, युवक, काका, काकी, चाचा। राम एक ग्रामीण, दूसरा ग्रामीण। शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य। इसका प्रकाशन वर्ष 1977 ईस्वी में 2 भागों में विभाजित यह नाटक पौराणिक कथा तथा महाभारत के माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को रेखांकित करता हुआ इसे प्राचीन परंपरा से जोड़ता है। विषय वस्तु, शंकर शेष द्वारा रचित नाटक एक और द्रोणाचार्य एक ऐसा नाटक है जिसमें आधुनिक शिक्षक अरविंद की तुलना द्रोणाचार्य से की गई है, जो द्रोणाचार्य की तरह अपनी समस्याओं से बचने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेता है और धीरे धीरे पाप और कुकर्म के दलदल में धंसता चला जाता है। इस नाटक में 2 कथाएं एक साथ समांतर रूप में चलती है, एक अरविंद की, दूसरी द्रोणाचार्य की। नाटककार ने प्राचीन महाभारत के द्रोणाचार्य की कथा को आधुनिक संदर्भ में व्याख्यात किया है। प्रमुख पात्र है अरविंद एक मध्यम वर्गीय प्राइवेट कॉलेज का अध्यापक है। लीला है अरविंद की पत्नी।
यदु अरविंद का साथी मित्र शिक्षक। प्रेसिडेंट राजकुमार का बाप शिक्षा का व्यवसाय करने वाला। राजकुमार प्रेसिडेंट का बाप बेटा प्रिंसिपल। 60 वर्ष का व्यक्ति प्रेसिडेंट का चाटुकार। विमलेंदु अरविंद का मित्र अध्यापक जिसकी हत्या हो चुकी होती है। चंदू 20 वर्ष का लड़का अरविंद का चहेता शिष्य जिसे नकल का झूठा आरोप लगाकर पुलिस से निकाल दिया जाता। अनुराधा है जो चंदू की प्रेमिका है। प्रेसिडेंट है चंदू को नकल करते पकड़ने वाला अध्यापक। सुंदीप है अरविंद का बेटा। महाभारत कालीन पात्र द्रोणाचार्य, कृपि, अश्वत्थामा, द्रौपद, भीष्म, अर्जुन, एकलव्य, युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न और सैनिक। नेक्स्ट नाटक है अंजो दीदी। इसके लेखक है उपेंद्र नाथ आस। इनका प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उच्च मध्यम वर्ग के खोखले संस्कारों का प्रतिनिधित्व करती है। इस नाटक की प्रमुख पात्र अंजो दीदी है जो एक बेहद यांत्रिक महिला है। यह यांत्रिकता उसके जीवन को खत्म कर देती है। इस नाटक में जीवन के एकांकीपन तथा उससे उपजी विसंगतियों का चित्रण किया गया है। भूमिका है अंजो या अंजलि अभिजात वर्ग की एक स्त्री है जो जीवन को नियंत्रित और अनुशासित रखने के संस्कार नानाजी से प्राप्त हुए। अंजो की समयबद्धता में उसके वर्ग की सारी वृत्तियां हैं जो टस से मस होना नहीं जानती। उसके अपने हट में पति और पुत्र चक्की की तरह पिसते हैं। जी अभिजात वर्ग के खोखलेपन को श्रीपत के द्वारा ध्वस्त करवाते हैं। श्रीपत ही वह पात्र है जो अंजो के जुल्म को समझ पाता है और उसके दुष्परिणामों का अनुमान भी लगा पाता है। नोट है यह नाटक 2 अंकों में है। दोनों अंकों में 3-3 दृश्य है। इम्पोर्टेंट है। प्रमुख पात्र है अंजलि है अंजो दीदी। उसका कथन है मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की ही तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाए और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। अपनी अहमवादिता द्वारा बनाए नियमबद्धता की कीमत वह जान देकर चुकाती है। दूसरा पात्र है श्रीपत जो अंजलि यानी कि अंजो का भाई है। इसका कथन है जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दीन दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन होगा। यह कौन कहता है? श्रीपत। इंद्र नारायण अंजो के पति है। नीरज है जो अंजो का पुत्र है। नजीर है नीरज का मित्र है। ओमी है नीरज की पत्नी और अंजो की बहू है। नीलम है नीरज और ओमी का पुत्र। अनिमा अंजो की सहेली। गौण पात्र में राज, वकील सा, नौकर और राजू मुन्नी। नेक्स्ट नाटक है मनु भंडारी और मनु भंडारी का प्रसिद्ध नाटक है महाभोज। इसका प्रकाशन वर्ष 1982 ईस्वी में। यह नाटक 10 दृश्यों में विभक्त था। आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति तथा अपराध के गठजोड़ का जो चेहरा आम जन के सामने आया उसका स्पष्ट और यथार्थवादी चित्रण इस नाटक में किया गया है। महाभोज उपन्यास 1979 ईस्वी में का नाट्य रूपांतर है। प्रथम प्रस्तुति राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंग मंडल द्वारा 1982 ईस्वी के निर्देशक अमाल अलाना थे। मुख्य पात्र है इसमें दा साहब है जो मुख्यमंत्री है। बिस्सू विशेषर है, हरिजनों का हमदर्द है। बिंदास बिंदेश्वरी प्रसाद है जो बिस्सू की अभिन्न मित्र और लगभग 8 महीने की दोस्ती है। सक्सेना जो एसपी है। जोरावर सरोहा का जमींदार। नुमा नव धड़ांडे किसान। दत्ता बाबू है मसाल साप्ताहिक के संपादक है। महेश जो दिल्ली से आया रिसर्च स्कॉलर एवं सूत्रधार है। सुकुल बाबू जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री विरोधी पार्टी के नेता रहे। काशी है जो सुकुल बाबू का विश्वसनीय कार्यकर्ता इलेक्शन कमांडर। अप्पा साहब जो सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष लखन को चुनाव में खड़ा करने के कारण दा साहब से नाखुश। पांडे जी दा साहब के निजी सचिव हैं। लखन दा साहब का विश्वास पात्र है। जमुना बहन दा साहब की पत्नी। सिन्हा डीआईजी हैं। भवानी मसाल का सहायक संपादक। नरोत्तम ईमानदार प्रेस रिपोर्टर सच्ची रिपोर्ट छपवाता चाहता है और बिस्सू की हत्या तथा आगजनी वाली से उसे प्रकाशित कराता है। नेक्स्ट है रत्ती जो दा साहब का पीए है। मोहन सिंह है सक्सेना का सहयोगी पुलिस कांस्टेबल। हीरा है बिरजू का बाप है। रुकमा बिंदा की पत्नी। भैरव सिंह सरोहा का थानेदार जोरावर का चमचा। लठैत है जोरावर का आदमी है। लड़की जोरावर की लड़की। जोगेश्वर साहू सरोहा का बनिया। बिस्सू की लाश पहले इसे ने देखी थी।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे।